नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, होम लोन। जब हम होम लोन लेते हैं तो उस समय बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताऊँगा। सारी दिक्कतें जितनी भी आती हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ कहाँ परेशानियाँ आती हैं, कहाँ कहाँ हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊँगा, जिससे कि आपको होम लोन लेने में आसानी हो। चलिए चलते हैं होम लोन के टॉपिक के ऊपर। तो होम लोन बेसिकली क्या होता है कि हमें जब किसी घर को खरीदना होता है तो हम उस घर को खरीदने के लिए जो लोन लेते हैं बैंक से या एनबीएफसी से, उस लोन को हम होम लोन कहते हैं। होम लोन जो होता है बेसिकली क्या होता है, मार्केट में एक बहुत बड़ा ह्यूमर है आज के टाइम में कि जैसा कि गवर्नमेंट ने करा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6 रुपये 90 पैसे या 6 रुपये 95 पैसे, बहुत सारे बैंकों का 6 रुपये 75 पैसे। और वहीं पर जो है एनबीएफसीज के अगर रेट को देखा जाए तो एनबीएफसीज के रेट जो शुरू होते हैं वो 9.5 रुपये 10 रुपये 11 12 13 15 16% के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है बहुत सारे लोगों को, और सभी लोगों की डिमांड ये होती है कि हमें 6 रुपये 90 पैसे का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो मैं आप लोगों को ये सबसे पहली चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एक पर्सन के प्रोफाइल और प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात करेंगे हम प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया में तो दो तरह की होती है बेसिकली जिस पे होम लोन होता है। एक होती है रेगुलराइज और एक होती है अप्रूव्ड। अप्रूव अथॉरिटी अप्रूव। अथॉरिटी अप्रूव का मतलब हो गया जैसे कि हम दिल्ली में हैं तो डीडीए अप्रूव, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ आता है एक रेगुलाइज एरिया। रेगुलाइज एरिया मतलब कि बहुत समय से लोग रहते आ रहे हैं, उसे गवर्नमेंट ने अब रेगुलाइज कर दिया है, बट वो अप्रूव नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी प्लॉट पे नक्शा पास नहीं है। अप्रूव में एक चीज़ होती है कि उस प्रॉपर्टी का नक्शा पास होता है, उस प्रॉपर्टी पर पूरा लेआउट प्लान होता है, सारी चीज़ें होती हैं। कि जो अथॉरिटी अप्रूव होती है उस पर बैंक्स आसानी से लोन करता है। और बैंक्स आसानी से लोन किस कैटेगरी को करता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बैंक्स जो अथॉरिटी अप्रूव प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर लोन करता है सैलरीड के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए। बिजनेस पर्सन में उसके लिए जो प्रॉपर वे में आईटीआर भर रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल से अपनी आईटीआर भर रहा है, पक्के में बिजनेस कर रहा है, बैंक अथॉरिटी अप्रूव प्रॉपर्टी पे उस व्यक्ति को लोन देता है। लेकिन हमारे मार्केट में भ्रांति फैली रहती है कि नहीं जी, आप हमारे रेगुलाइज में भी आप 6% 7% 8% का लोन दीजिए। सारे बैंक्स 6% 7% का लोन दे रहे हैं, 8% का लोन दे रहे हैं। टीवी में ऐड आ रही है एसबीआई इतने पैसे का दे रही है, पीएनबी इतने रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रही है, बट एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10-11% क्यों है? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए, जब भी कभी कोई बैंक अगर आप जाते हैं अपना होम लोन के रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो रेगुलाइज में है या अप्रूव है, अथॉरिटी अप्रूव है। अथॉरिटी अप्रूव होगी तो आप उस पर फाइट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी अप्रूव का जो रेट है वो 6 रुपये 75 पैसे से लेकर के नॉर्मली अगर देखा जाए तो 7.5 8 रुपये तक का रेट है। और रेगुलाइज का जो रेट है वो कुछ कंपनियां ही हैं, एक आध कंपनी है जो देती है, लेकिन उनकी क्राइटेरिया बहुत सख्त है। जैसे कि एलआईसी हुई, जैसे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस हुई, इन कंपनियों के जो रूल रेगुलेशन है बहुत ही हार्ड है। वहाँ पर लोन लेना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा है, बट मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों की जानकारी होती है जो इस फील्ड में अपने अच्छे लिंक्स की वजह से लोन करा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां लोन नहीं करती या कंपनियां वर्क नहीं कर रही हैं, कंपनियां काम कर रही हैं, और रेगुलाइज में एलआईसी हो गई जीआईसी हो गई बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। लेकिन वहाँ पर जो लोन्स होते हैं वो आप अगर देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 10%। तो आपके पास जो औपचारिकता जो बचती है वो जो आपके लिए लोन के लिए दूसरा ऑप्शन जो खुलता है वो होता है एनबीएफसी। अगर आज आप देखें तो 80% मार्केट कवर करा हुआ है एनबीएफसी ने, 10% मार्केट कवर करा हुआ है आपके बैंक्स ने,
तो 10% कवर करा हुआ है, LIC हो गई, GIC हो गई, ऐसे कुछ छोटे मोटे NBFCs हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके ऊपर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिपेंड करता है हमारी प्रॉपर्टी और हमारी प्रोफाइल के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी प्रोफाइल में क्या क्या दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है लोन की वजह से। सबसे पहली चीज़, बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो बैंक सबसे पहले सैलरीड इनकम देखता है। सैलरीड यानी कि 25,000 प्लस हमारी सैलरी होनी चाहिए, इन अकाउंट होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। हमें 3 साल कम से कम कार्य करते हुए एक ही जगह पर हुए होने चाहिए और हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। तो उसमें और उस कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड होने के साथ साथ उस कंपनी का फॉर्म 16 भी होना चाहिए, तभी बैंक आपको उस पर लोन दे पाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है और कंपनी लिस्टेड नहीं है, कंपनी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, फिर आपके पास दूसरा विकल्प आता है और वो होता है NBFC। जहाँ जब बैंक ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया तो NBFC का क्या होता है, रेट ही स्टार्ट होता है 10%, 11%, 12% से, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा सा झिझकने वाली बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि उस फाइल को बैंक नहीं करेगा और बैंक नहीं करेगा तो फिर आपको NBFC से ही कराना पड़ेगा। और NBFC से कराते वक्त भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है जिसकी वजह से आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। तो आइए चलिए मैं बताता हूँ भविष्य में दिक्कत ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे होते हैं तो हमें 3-4 बातों पर विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ उसमें एक चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ग्राउंड फ्लोर की है, फर्स्ट फ्लोर की है, सेकंड फ्लोर की है, थर्ड फ्लोर की है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हम प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं और बिल्डर हमें प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है, तो हर जगह का जो है स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है। कुछ जगहों पे लोअर ग्राउंड, फिर अपर ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से है। तो मतलब क्या होता है इसमें क्रिटिकल दिक्कत क्या आती है, आपने फाइल लगाई और आपका फर्स्ट फ्लोर जो है वो बैंक के टेक्निकल व्यू से जो है वो सेकंड या थर्ड गिना जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात पढ़े हुए कि नहीं हमें जो बिल्डर ने सेल कराया वो तो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको बैंक के नॉर्म से चलना होता है और उस जगह पे आपकी जो फाइल है, आपका जो लोन है वो होल्ड हो जाता है। उस जब वहाँ पर आपकी फाइल होल्ड हो गई तो आपको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करा जाए। एक तरफ तो आपका डीलर आपको परेशान कर रहा होता है कि भैया रजिस्ट्री कराइए टाइम से, और एक तरफ आपका लोन नहीं हुआ रहता है। उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपसे सिर्फ यही राय सलाह दूंगा आपको कि आप एक बार बैंक के नज़रिए से भी देखा करिए, क्योंकि बैंक जो होता है सबसे पहला फ्लोर जो गिनता है वो ग्राउंड गिनता है, उसके बाद जो गिनता है वो फर्स्ट गिनता है, फिर सेकंड गिनता है, फिर थर्ड गिनता है। इस तरीके से अगर फ्लोर की काउंटिंग करके आप फ्लोर खरीद रहे हैं तो आपको फ्लोर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ होती है हमारा लीगल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है, आप बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग तरीके के लीगल होते हैं, सबके अलग अलग लीगल कॉल होती हैं। उस पर आप उसको आप छोड़ दीजिए। वो तो आप जब जहाँ किसी भी कंपनी में फाइल लगाएंगे या NBFC या बैंक में फाइल लगाएंगे तो वहाँ का एग्जीक्यूटिव आपसे वो डिटेल में शेयर कर लेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ उस लीगल के बारे में। जब भी आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो जो ऑनर है वो किस चीज़ से ऑनर है। रजिस्ट्री से ऑनर है, या जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से ऑनर है, या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नोटरी से ऑनर है, या डीड से ऑनर है, या रिप्लेसमेंट डीड से ऑनर है। बहुत सारे टाइटल्स होते हैं 7-8 तरीके के। आपको सबसे पहले तो ये पता कर लेना चाहिए कि हाँ वो ऑनर किसके थ्रू है, किस टाइटल डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑनर है। और जो उसकी चेन होती है प्रॉपर्टी की, एक बार आप उसे जरूर रीड कर लें। उसमें आप सीरीज से ऑनर मिलाते चले जाइए, जिसने खरीदी है तो क्या उसने पिछला जो सेलर था जिसने उसको बेचा हुआ था, क्या वो पहले सेल बायर था, क्या उसने वो खरीद रखी थी पहले, क्या। उसके बाद उसके पीछे की सारी चेनों को एक एक करके सीरीज से नाम मैच कर लीजिए। जब आप नाम मैच कर लेंगे तो आप प्रॉपर्टी पेपर और अपनी फाइल बैंकर को देते वक्त आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास प्रॉपर्टी चेन का एक पूरा सेट जरूर रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी पेपर्स आपने पूरी कॉपी करा के दे दी है, लेकिन जब आपकी फाइल बैंक में लगती है तो बैंक में जाने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ नए डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं कि आपको क्या कहते हैं एक पेपर और देना पड़ेगा, इस चेन में आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं है। उस समय आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है।
तो फिर आप परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जब आप प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, उसी वक़्त आप इस चीज़ को ध्यान करिए, देर से देखिए। एक बार उस डीलर से बोलिए कि कृपया आप मुझे इस पूरे प्रॉपर्टी चेन की एक फ़ोटोकॉपी करा के दीजिए, और आप उस फ़ोटोकॉपी से 2-3 फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। भविष्य में दिक्कत नहीं होती इस बात से। तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ आती है सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप कभी किसी लोन ऑफिसर को बुलाते हैं और लोन ऑफिसर आपके पास आता है प्रॉपर्टी पेपर लेने या आपके लोन्स के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेने, तो आप उससे उस वक्त सारी चीज़ें एक बार पेपर पे कलम पे लिखवा लीजिए, क्लियर कर लीजिए सारी चीज़ें। जैसे कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप किस बैंक से आए हैं, आपका बैंक पे क्या क्या चार्जेस हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, लॉगिन फीस, और उसके बाद अगर कोई आपका स्टैम्प पेपर चार्जेस है या लोन की साइन के चार्जेस हैं, तो इंश्योरेंस फीस, ये सारी चार्जेस जो है आप एक बार पहले क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना लोन प्रोसेस कराना है या नहीं कराना है। इससे आपको समय की बचत होगी। आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस बैंक से लोन कराना है या नहीं कराना है। आप असमंजस में नहीं रहेंगे कि हाँ, मेरा लोन तो हो गया, लेकिन जब मैं बैंक ने मुझे कॉल करा कि हाँ जी, आपका लोन अप्रूव हो गया है और आप आइए और अपना डॉक्यूमेंट साइन करिए और अपना लोन लेके रजिस्ट्री कराइए। उस समय जब आपको पता चलता है कि नहीं, मेरे चार्जेस लग रहे हैं, फिर आपको दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब भी आप लोन ऑफिसर को अपने घर बुलाएं या आप ऑफिस जाएं किसी के भी यहाँ, तो वहाँ सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें कि हाँ जी सर, लोन प्रोसेस होने में क्या-क्या चार्जेस लगने हैं, क्या-क्या चीज़ें होनी हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स कम तो नहीं है, आप मुझे पहले बताइए। सारी चीज़ें क्लियर कर लें, और सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, सबको सेल्फ अटेस्ट करके दें, विदाउट सेल्फ अटेस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसको ना दें। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी लोन ऑफिसर है उससे गेट टच में रहें। जब आपका लोन प्रोसेस हो रहा हो तो आप उसे 1-2 दिन में एक बार रिमाइंड कॉल करें और उससे पूछ लें कि मेरे लोन का जो प्रोसेस है वो क्या, कहाँ तक पहुँचा सर, और कहाँ तक कितना टाइम और लग जाएगा उसके अंदर। और जब वो सारी चीज़ें, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप उससे पूछते रहिए, उसे बताते रहिए, और ये सारी चीज़ें अगर आप उससे टाइम टू टाइम करते रहेंगे, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद को एक साथ इकट्ठा करके देंगे, सारी चीज़ों की नॉलेज आप लोन ऑफिसर से लेते रहेंगे, तो आपके लोन को जो है प्रोसेस होने में कुछ ही समय लगेगा और बहुत जल्दी से जल्दी प्रोसेस भी होगा। और एक चीज़ इसमें आ जाती है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कभी हम फ्लोर लेते हैं तो हमें फ्लोर का ज्ञान होना चाहिए। फ्लोर का ज्ञान का मतलब ये है कि हमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा फ्लोर ले रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे को थर्ड बिल्डर जो है थर्ड फ्लोर दिखा करके फोर्थ फ्लोर भेज देता है। कई बार ऐसा होता है, आपको पता नहीं चल पाता है। तो जब भी आप कभी फ्लोर में, तो आप सबसे पहले स्टिल स्टिल का मतलब होता है पार्किंग। पार्किंग पार्किंग का एरिया देख लें कि पार्किंग एरिया में कोई फ्लैट तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि बैंक के अगर अगर नज़रिए से आप देखें, अगर आपने एक 200 गज की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बनी हुई 200 गज की, और उसके अंदर आप एक फ्लैट लेने जा रहे हैं 50 गज का, और आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसमें आपने देखा कि वो ऑलरेडी कवर्ड है, करीब 150 गज कवर्ड है नीचे से, उसने सीढ़ी और क्या कहते हैं लिफ्ट की जगह छोड़ी हुई है, तो क्या होता है, वो स्टिल पार्किंग नहीं होती है, फिर वो उसे बैंक जो है ग्राउंड फ्लोर गिरेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, हमने स्टिल पार्किंग वाला जो फ्लोर छोड़ दिया, हमने ऊपर से ग्राउंड फ्लोर गिनना शुरू करा, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बट रियली में वो फोर्थ होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि स्टिल में अगर 50% से ज़्यादा की कवरेज है तो वो ग्राउंड फ्लोर कहलाएगा, और वो ग्राउंड फ्लोर काउंट होगा वहाँ से, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर आएगा। इस टेक्निकल बात का विशेष ध्यान रखें। और जो मैंने आपको विशेषकर सारी चीज़ें बताई, जैसे कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, जो भी आप लोन जिस भी प्रॉपर्टी में लेना चाहें, आपको फ्लोर का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आपको लीगल के जितने भी पेपर हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, वो सारे आपके पास होने चाहिए। आपका एग्रीमेंट टू सेल भी बना हुआ होना चाहिए। तीसरा, आप जो भी डॉक्यूमेंट दें वो सारी आप एक बार चेक कर लें, लोन ऑफिसर से पूछ लें, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप। चौथा, उसके बाद आपका जो है, आप लोन ऑफिसर से गेट इन टच में रहें, और जो भी सारी चीज़ें जो भी दिक्कतें परेशानी हो उसके बारे में पूछते रहें।
ये सारी चीज़ें पूछने के बाद ही आपका जो होम लोन होता है वो बहुत जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और आपसे अनुरोध है लास्ट में कि मेरी इस वीडियो को देख के लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे एक क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह मेरे साथ बने रहें।